परम पूज्य गुरुदेव महाराज। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि पूजयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा है और इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म सब जगह आज आषाढ़ गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। हर संस्था में लेकिन क्यों मनाई जा रही है आषाढ़ गुरु पूर्णिमा, इस पर थोड़ा चर्चा हो जाए कि पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है आषाढ़ गुरु पूर्णिमा। और इस गया नगरी में हम लोग जहाँ पधारे हैं, ये भगवान बुद्ध की नगरी है। यहाँ पर ऋषि सत्ताएँ विद्यमान हैं। तत्वदर्शी कबीर रामानी जी महाराज वो आप नहीं देख रहे हैं, मगर उनकी तस्वीर में आप थोड़ा सा गर्व करें। पगड़ी बांध करके गृहस्थ आश्रम के संत रहे, फकीर रहे। हमारे महात्मा गुरुदेव जी अपनी भाषा में बता रहे थे, क्योंकि हमारे महात्मा जी मैंने यूँ कहिए कि यह क्लास मैंने जो हम पढ़ते हैं उस क्लास की बात नहीं, ये ऐसी क्लास की बात कहें कि जहाँ प्राइमरी स्टेज से लेकर के और पीएचडी करने वाले, जो थीसिस लिखने वाले, डॉक्टर की उपाधि लेने वाले भी नहीं समझ सकते। गुरु सत्ता विद्यमान, इसलिए हम कहते हैं गुरु सत्ताय नमः, गुरुवे नमः। तो आज गुरु पूर्णिमा है। क्यों मनाई जाती है? आज से 3000 वर्ष पूर्व महर्षि वेद व्यास जी महाराज, भैया कट कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो। बोल रहे हैं आप ध्यान नहीं दे रहे। महर्षि वेद व्यास जी, ठीक, 4 वेद उपनिषद पुराण, मैंने ये 4 वेद और पुराण और महाभारत की जो कथा लिखा वो आषाढ़ गुरु पूर्णिमा में जाकर के पूर्ण हो। तो आज व्यास पूजा भी कहते हैं इसको और गुरु पूर्णिमा भी। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम नमन करते हैं, गुरु को नमस्कार करते हैं। उस गुरु को जो पूर्ण गुरु है। आज गुरु पूर्णिमा है, यानी पूर्णिमा का प्रकाश जो है पूर्ण है। 30 दिन और 31 दिन का एक महीना होता है और उसका आधा करेंगे तो 15 दिन, यानी एक पख। 15 दिन अंधेरा और 15 दिन उजेला। तो आज 15 दिन उजेला के बाद
ये चंद्रमा की रश्मि किरण जो हमारे ऊपर पड़ती है, वो किरण आती है तो वात्सल्यता है। इसकी चंद्रमा, चंद्रमा पुल्लिंग शब्द है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बड़ी मार्मिक बात है। चंद्रमा कहीं लिखा नहीं गया है, मैं अनुभव की बात करता हूँ। चंद्रमा, चंद्रमा पुल्लिंग शब्द है, लेकिन दोनों को थोड़ा सा विच्छेद करेंगे तो चंद्रमा, चंद्र पुल्लिंग हो जाता है, माँ इधर स्त्रीलिंग हो जाता है। तो माँ की वात्सल्यता इतनी है, माँ की ममता इतनी है कि प्रेम से प्रकाश देती है, अपने बच्चे को आंचल में रख करके दूध पिलाती है। वैसे गुरु पूर्ण होता है और शिष्य अधूरा रहता है। गुरु बनना तो आसान है, मगर शिष्य बनना बड़ा है। गुरु महाराज तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए शिष्य को क्या करना चाहिए? गुरु कबीर साहब लिखते हैं इसको, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, अब बलिहारी गुरु आपन जिन गोविंद दियो बताए। गुरु और शिष्य दोनों है, मैंने गुरु और भगवान ये मान के, गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं और शिष्य वहीं बैठा है। असमंजस में मैं पड़ गया कि सबसे पहले मैं प्रणाम किसको करूं, गुरु को करूं अथवा भगवान को करूं? बलिहारी गुरु अपने, उस गुरु की बलिहारी है जिनके सामनिध्य में रह करके मैंने भगवान की प्राप्ति किया, भगवान की प्राप्ति किया। वो गुरु का आज कृपा है, पूर्ण गुरु की कृपा है, तो मैं भगवान को प्राप्त किया। इसलिए आस्थान सर्वोपरि है गुरु का आस्थान। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु पूर्ण होता है। आज पूर्णिमा है, आज घटते घटते फिर कल से एक एक घड़ी घटते घटते अमावस्या हो जाए। तो गुरु में भी दो शब्द है, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। तो गु अज्ञानता को कहते हैं और रु कहते हैं प्रकाश को, ज्ञान। तो इस परिस्थिति में हम यो जाने तत्व दर्शन के माध्यम से कि जब गुरु पूर्ण है तभी आपको ज्ञान देता है। ये गुरु अधूरा नहीं होता। हम अधूरा हो सकते हैं लेकिन गुरु पूर्ण होता है और उसका जो प्रकाश ज्ञान फैलता है, तो हमको उनके शक्तिपात द्वारा, उनकी कृपा द्वारा, उनके अंदर जो शब्द निकलते हैं, शब्द के द्वारा हमारे झंकार करता है। तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रवाहित होकर के, और यह जो अंधकार अज्ञान है वो हमको प्रकाश के रूप में फैला करके और उस परमात्मा को दर्शाता है, गुरु का ज्ञान। तो उसी गुरु पूर्णिमा पर्व पर जो बात चल रही है कि गुरु अपने शिष्य को बहुत कुछ देता है। गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा कोमल होता है कि गुरु उसे शिष्य उसे समझ नहीं पाता। गुरु उनके टेढ़े मेढ़े मार्गों से लगाते हुए, ले जाते हुए और सुगम मार्ग प्रशस्त करा देते हैं, मगर शिष्य उसे समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है और कभी कभी गुरु के आज्ञा को अवमानना कर देता है, अवज्ञा कर देता है। लेकिन शिष्य वांछित लाभ से वंचित रह जाता है, वास्तविक लाभ नहीं ले पाता है। ये गुरु और शिष्य के बीच की कड़ी है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर उस गुरु की बलिहारी है जिन्होंने भगवान को बताया, इसलिए गुरु का स्थान बड़ा। अब गुरु, जैसे महात्मा जी ने अपने गुरु का वर्णन किया, तो गुरु तत्वदर्शी भगत कबीर रहमानी जी महाराज पूर्ण गुरु, पूर्ण अवतार थे और उन्हीं की आज संस्था भर्गो ज्योति दरबार है, जो आप लोग टिमटिमाते हुए तारे के रूप में
दिखाई दे रहे हैं, यह संस्था सन 1938 से लेकर के आज तक घर को ज्योति का पैगाम लेकर सब जगह प्रचार प्रसार कर रही है। और हम अपने गुरु भाइयों से, बहनों से और माताओं से यही कहेंगे कि जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी और गुरु को जो आपको गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को विकसित नहीं करेंगे आप लोग, तो कैसे उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए अपने को जानते हुए गुरु के सानिध्य में रह करके आप उस परम सत्ता को आप देख सकते हैं। ये अनुभव की चीज है, अनुभव नहीं, दर्शन। सर्वप्रथम दर्शन होते हैं, लेकिन दर्शन का कोई माने नहीं रहता। दर्शन आया गया, अनुभव आया और कहती दर्शन, और इसके बाद आता है अनुभूति। आपकी जो अनुभूति होती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, अंत में आता है अनुभव। ये रामचरितमानस साक्षी है इसका। भगवान शिव और पार्वती का संवाद है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना, असत हरि नाम जगत सब सपना। हे उमा, ये अनुभव की बात है। यद्यपि ब्रह्म अनादि अखंडा, अनुभव भगम में बजहि संता। जो अनुभव गम में चीजें हैं उसको कहने में नहीं आता है। आकाश सवर्ण दीर्घ ही कहने में नहीं आता। ये ब्रह्मानंद, आनंद, परमानंद का विषय है। जो जैसा जिस प्रकार से मान लीजिए कि गन्ना है, गन्ना का आप लोग पेड़ देखे हैं, गन्ना, अरे ईख जिसे बोलते हैं, तो गन्ना दिखाई देता है। माताजी गन्ना दिखाई देता है तो आप कहेंगे कि हाँ सत्य है, मगर जब उसका रस निकाला जाता है तो उसका क्या बोला जाता है, अरक्षत। वो सत्य है उसका पेड़, लेकिन जो उसका रस है क्या है, असत्य है। सत्य और सत्य में देखिए अंतर कितना है। इसलिए अभी हम लोग जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं गुरु पूर्ण होता है, और उनके सानिध्य में रहकर हम अपने को जाने, हम अपने को जाने, और अपने को जानने के बाद मैंने गुरु को जाना कि वास्तव में गुरु पूर्ण होता है, तभी शिष्य को पूर्ण बना सकता है, अन्यथा संभव नहीं। मेरा अपना अनुभव, सब धरती का गद करो, लेखन सब बन राय, असात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। हमने नहीं, कभी साहब का उपदेश है कि सब धरती को कागज बना लिया जाए। धरती को, पूरी सृष्टि में यहाँ धरती है उसको कागज मान लिया जाए, लेखन सब बन रहा है, और सभी वृक्ष वनस्पतियों को कलम मान लिया जाए, और समुद्र के साथ समुद्र की मसी करूं, मसी माने स्याही होता है, समुद्र को स्याही मान लिया जाए, तब भी गुरु के गुण का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये गुरु का संदेश हम नहीं लिख सकते, नहीं कह सकते। गुरु की महिमा अपरंपार है, और जिस सत्यता के लिए, जिस सतनाम के लिए हमने मारा फिरा, कई संस्थाओं में मैंने धूल चाटा, सत्य की खोज,
और सत्य की खोज करते करते मैं अपनी पढ़ाई को भी बंद कर दी कि वास्तव में सत्य है क्या। ठीक मेरे यार हमारे गुरुदेव कहे गए कि ऐसे फकीर थे, उनका फटा पुराना कपड़ा था, मैला कुचैला कपड़ा था। आज तो हम थोड़ा अच्छा पहने हैं, लेकिन बड़ी मार्मिक बात है, हम अच्छा पहने हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा भी कपड़ा फटा रहेगा तो मैं रोड के किनारे फेंक दूंगा। धन्य है वो सत्ता जिसकी सत्ता में हम लोग आकर के कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। हमारे पास क्या पावर है? हमारे पास कुछ नहीं। गुरु का दिया हुआ ज्ञान को हमने अर्जन किया। अर्जन करने के बाद जिस प्रकार से किसान खेती करता है वैसे मैंने खेती किया। अनुभव की बात करते करते आज गुरु की लीला परंपार है, इसलिए मैं गुरु का वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन संगे बैठ आप लोग बैठे हैं, मैं उस दिव्य कथा को सुनाने जा रहा हूँ जिसको ब्रह्मानंद जी ने अपने गुरु का वर्णन किया है। गुरु के चरण कमल की बनिहारी है। तो मैं कहूँगा कि नो हम तो आप लोग साथ साथ में दोहराइए, इसके बाद मैं प्रवचन शुरू करूँगा। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। इसलिए गुरु का वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी वर्णन करने की क्षमता गुरु दे। आप लोग बोले धीरे धीरे, हम भी पीछे आगे आगे बोल रहे हैं, आप लोग पीछे से थोड़ा दोहराइए। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल भव सागर में नीरय पारा, भव सागर में नीरय पारा, डूब रहा नहीं मिला किनारा, डूब रहा नहीं मिला पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी, काम क्रोध मद लोभ लुटे, काम क्रोध मद लोभ लुटे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, 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 सबको देना मारी रे, गुरु सबको देना मारी रे, गुरु चरण कमल
बिहारी रे गुरु चरण द्वैत भाव सब दूर कराया द्वैत भाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया घट घट ज्योति निहारी रे गुरु घट घट ज्योति निहारी गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल जोगा जुगत गुरुदेव बताई जोगा जुगत जोगा जुगत गुरुदेव बताई ब्रह्मानंद शांति मन आई ब्रह्मानंद शांति मन आई मानुष देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी प्रेम से बोलिए गुरु जी महाराज। ये ब्रह्मानंद जी का भजन है गुरु चरण कमल बलिहारी। हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रार्थना गाते हैं मगर ध्यान नहीं देते। अभी प्रार्थना में गाया गया बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप। हर संस्थाओं के लोग आते हैं। हमने पूछा एक जगह कि बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। भैया इसका थोड़ा अर्थ बता दो। मैंने किन प्रकार कुछ समझा जी के बताए गुरु कहते हैं किसे? गुरु है क्या? कोई वस्तु है? गुरु पूर्ण होता है। हम भजन लिखते हैं तो भजन भी अधूरा होता है। हमारा भजन भी अधूरा है और हमारा शरीर भी अधूरा है। अधूरा नहीं रहता तो हम अपने संस्कार कराते हैं, जनेऊ को हम पहनते हैं तो आधा ही पहनते। इसका नहीं हमारा शरीर आता है। ये इसलिए भगवान शंकर और पार्वती जो भी अर्धनारीश्वर दिखाया गया है प्रमाण के तौर पर। जब हम अधूरा है और गुरु पूर्ण है तो इस पूर्णिमा के समय जब पूर्ण हुआ तो गुरु का अवतरण हुआ। इसलिए गुरु में दो शब्द, इधर गीता में भी दो शब्द है क्योंकि गुरु ने गीता का ज्ञान कराया। और जिसे गीत गाने गुरु ने मुझे सिखाया, आज गीत गाने की प्रक्रिया आपको है। इस गुरु पूर्णिमा पर आप लोग शपथ लीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं कम से कम 1 घंटा साधना करूंगा और गुरु के सानिध्य में रह करके मैं भजन करूंगा और अपना देह सुधारूंगा। मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। ये प्रसंग नहीं, ये प्रश्न नहीं, ये आपका कार्य है।
यह मनुष्य है। वी मैन अंग्रेजी में लिखा है फकीरचंद जी महाराज ने, वी मैन, मनुष्य बनो। अभी हम लोग मनुष्य कहेंगे। ऐसा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। भैया ऐसे हम लोग भार मनुष्य के रूप में भगवान बुद्ध ने, अभी भैया ने कहा भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति किया तो हड्डी के ढांचे दिखाई दे रहे थे। हमारा तो भी गाल ठीक है, पचक जाना चाहिए, आंखें धस जानी चाहिए, हड्डी पचा निकल जानी चाहिए। साधना का वो प्रक्रिया है। यह मोटा खा करके हो जाए, मोटा आदमी हो जाए, इसका मतलब है कि साधना में नैन नयावे नींदरी, अंग जमे नहीं मांस। आंख में नींद नहीं आती, क्या भैंसा के खराटे जैसे सो जाए। सत्संग के क्या फायदा, गुरु के सानिध्य में आने से क्या फायदा। भगवान को प्राप्ति करने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, इसके लिए प्रतिज्ञा होनी चाहिए। रामानी बाबा इन लोगों को बुला करके ज्ञान दिया। तो रामानी बाबा पूर्ण गुरु थे और पूर्ण गुरु का दिया हुआ रास्ता थरगो ज्योति दरबार आपके सामने मौजूद है। ये बात देखिए कि हमारी संस्था में छोटी है, बहुत कम लोग। अरे भैया गुदरी में लाल कम होते हैं। सोना की कीमत जानते हैं कितना होता है? रोड पर नहीं दिखाई देता है, सोना सोनार के यहाँ मिलता है। और सोना की परख सोनार ही जानता है, जिसके पास कसौटी। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदर ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रिझ जाते हैं। क्या है भाव? योग जुगंत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति। योग मने मेल होता है, संधि होता है, जोड़ होता है, एक दूसरे से मेल कर देना संयोग होता है। ये गीता का ज्ञान है। गुरुदेव ने गीता पर शपथ रह करके आप लोगों को कराया था ज्ञान, मगर गीत गाना भी छोड़ दिया आप लोगों। इस गीता के 2 श्लोक में, 2 शब्द में, गीता के 2 शब्द में, 2 वर्णों में पूरे 18 अध्याय समाहित है। और गीत गाते गाते हमारा प्रांत भी हो जाए, 7 जन्म का 100 करोड़ जन्म भी लग जाए, तो वह गीता का रहस्य समाप्त नहीं होता है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। ये गीता के 2 वर्ण, 2 शब्द में पूरी सृष्टि समाहित है। ये गुरुदेव ने मुझे गीता का ज्ञान था। अब मजा का विषय है कि ये गीता जब सत्य है, सनातन धर्म सत्य है, तो हम सत्य को जानते क्यों नहीं? क्यों नहीं सत्य को जानते? क्योंकि जैसे आपको शरबत बना दे तो चीनी में पानी में मिला करके शरबत बना गया, चीनी और पानी का मिश्रण बन गया, शरबत बन गया। तो शरबत आपको पिला दिया जाए तो पिला दिया तो कैसा लगेगा? नहीं, बड़ा मीठा लगा। लेकिन कैसा लगा लिखिए तो, यानी मीठा केवल लिखेंगे लेकिन उसके गुण का वर्णन सही नहीं कर पाए, क्योंकि अनुभव का में चीजें हैं भैया। अनुभव गम्य चीजों को ठीक कहा नहीं जा सकता। ये वाणी का विषय नहीं है, ये परमात्मा परमानंद का विषय है। परमानंद का विषय है। आप लोग आनंद पूर्वक मजा लीजिए। सनातन धर्म है क्या? जब सनातन, जब से तन में सना हुआ है वो सत्य, यही आपका धर्म है, सत्य धर्म अपनाना। लेकिन आप बताइए कि सत्य का मार्ग कठिन है कितना? सत्य को प्रमाणित करने के लिए राजा हरिश्चंद्र को डोम के घर नौकरी करनी पड़ी मेरे यार।
और सुदामा जी को दर दर भीख मांगना पड़ा। और सत्य के खातिर प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु के घर जन्म लेने, कयाधु के गर्भ में मारने के लिए उनके दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हजारों प्रयत्न कर दिया, लेकिन बचाने वाला गुरु बैठा है, बृहस्पति गुरु। उधर से भगवान बचाने वाले हैं। बताइए प्रहलाद किसका क्या बिगाड़ा था? हिरण्यकश्यपु को रहा नहीं गया तो पर्वत से फेंका गया, हाथी से कुचलवाया गया, अंत में बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी बहन थी उनकी, क्या नाम है, होलिका, उनको गोद में ले ली, क्योंकि वो जो अग्नि से पैदा हुई थी उनको डर था कि मैं डर थोड़ा था, जला दूंगी। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र तो है, 12 मंत्र है, लिखा गया एक अक्षर ब्रह्म है, लेकिन उसमें भी नहीं। गीता का श्लोक, गीता का रहस्य गुरु के मुख की विद्या है। तो स्वयं होलिका जलकर राम नाम सत्य है, खत्म हो गई, प्रहलाद बचा। इसके बाद भी रहा नहीं गया। ये बालक, ना आपका हम धोखा देते हैं आपको, ना आपका जमीन लेते हैं, ना आपका जायदाद लेते हैं, ना आपका कोई सामान लेते हैं। अरे यार, आपका न शरीर लेते हैं। हम नमो भगवते वासुदेवाय या गुरु का गीता का ज्ञान करते हैं, सतनाम का भजन करते हैं, आपका क्या बिगाड़ते हैं? घर वालों का, परिवार वालों का, औरत का, बच्चे का क्या बिगाड़ते हैं? गृहस्थ आश्रम का ज्ञान है मेरे भाई। भगवान बुद्धत्व की प्राप्ति किया गृहस्थ आश्रम से आकर। महर्षि अरविंद भी गृहस्थ आश्रम से है, रामकृष्ण देव जी गृहस्थ आश्रम है, तत्वदर्शी भगत कबीर रमानी जी महाराज गृहस्थ आश्रम से आए, संत रविदास जी गृहस्थ आश्रम से आए। गृहस्थे नैव धारयन्ते, मनु जी महाराज ने कहा, गृहस्थ इसको धारण करता है चारों आश्रम। तो सत्य के चलने वाले, सत्य के मार्ग पर अनुसरण करने वालों की दशा ये हो गई कि डोम के घर नौकरी करनी पड़ी राजा हरिश्चंद्र को, और कयाधु के गर्भ में जन्मने वाला प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने क्या क्या किया। मधु खाने के लिए मधु का डंक सहना पड़े। कोई कह सकता है सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण। धर्म क्या है? सनातन धर्म, वही सत्य। महात्मा गांधी जी ने सत्य के मार्ग, सत्य और अहिंसा परमो धर्म के नाम पर उन्होंने देश को आजाद किया। सत्य के खातिर मीरा जी को जहर पिलाया गया, रणसंगा ने उनको घर से निकाल दिया, और उसकी माता, उनकी सास कही कुलनासी रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। भैया, लोक लज्जा को त्याग दे। कोई क्या कहता है उसकी बात ना सुने, मगर जिसकी प्राप्ति करना है उसके सामने अपने को ओपन कर दो, खोल दो अपने को। इट इज ट्रू, यह सत्य है। क्या है सत्य? मैनेज मार्टर, मनुष्य मरणशील है, सोल इज इमॉर्टल, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नूरानी महफिल दरबार मार्फत उर्दू शब्द है। आए खुदा के मानने वालों, खुदा को जान लो आकर। आए खुदा के मानने वालों, खुदा को जान लो आकर। रब्जे मार्फत खुलता है मुर्शिद के इनायत से। परमात्मा की दिव्य दृष्टि जब खुलती है तो गुरु दिव्य दृष्टि खुलता है। सबके पास
3 आंखें हैं। त्रिलोचन कहते हैं भगवान शिव को। आप भी शिव हैं, तीनों रूप में विद्यमान है आप। ब्रह्मा रूप में आप सृष्टि करते हो, विष्णु रूप में पालन करते हैं, शिव शंकर रूप में आप संहार। इसलिए स्थूल सूक्ष्म और कारण, शरीर स्थूल है और इसमें जो रहने वाला है सूक्ष्म है, और प्रकाश रूप में शब्द रूप में विज्ञान कारण महाकारण, ये अलग अगला विषय है। लेकिन जानने की चेष्टा करें आप, क्यों गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा आसान नहीं मेरे भाई बहनों। आनंद तो आता है, लेकिन आनंद से भी बड़ा परमानंद है जिसकी अनुभूति आप कर सकते। जिसको जानने के लिए हम बलिया से आए हैं। आप लोगों के चरण कमलों की बलिहारी है कि मैं आ गया। और भगवान विष्णु का ये नगरी, भगवान बुद्ध की ये नगरी, बुद्ध की प्राप्ति होना, बुद्धत्व की प्राप्ति माने यानी आपको बोध हो गया तो समझिए कि आप बुद्ध हो गए। बोध तो हुआ नहीं, बोध नहीं हुआ। हमारे एक भाई कहा करते हैं, रोजी तब रोजा, कहना पड़ा माइक पास, रोजी तब रोजा, अरे खोजी तब खोजा। एक दिन बीमार पड़ जाओगे, 2 दिन बीमार पड़ जाओगे, बेड रेस्ट करने के लिए डॉक्टर कहेगा तो रोजी रोजा कहाँ गया है भैया? आपके सामने 5-7 उदाहरण मैं दूंगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर्व है, और गुरु के सानिध्य में रहकर सत्य को जानना, ये सत्संग है। सत्य का संग, झूठ का संग नहीं। लेकिन मेरे भाई, यदि झूठ रहबे न करेगा तो सत्य को जानेगा कौन? यही बात है ना। तो एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा सत्य क्या है, आप बता दो। तो कहा कि हाँ बिल्कुल बता दूंगा, पहले आप बता दो कि झूठ क्या है, इसमें बता दो। कहा कि हमको तो पता नहीं है। तो कैसे सत्य को कैसे जानोगे? तो सत्य को कैसे जानोगे? साच बराबर तप नहीं, ज्यादा दूर की जाने की जरूरत नहीं है, नजदीक है, नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। साच की समान दूसरा कोई तपस्या नहीं। आप सच बोलो, अपने जीवन दैनिक जीवन में जो व्यक्ति सत्य मार्ग को अनुसरण कर लिया, बोलना शुरू कर दिया, उसके समान दूसरा कोई तपस्या नहीं। नहीं तो भैया हेलो, हाँ कहाँ बड़ा हो भैया? मानी गया मैं, हम बड़ा देखा कहीं कि ये बोध गया मैं गया। अरे भैया हम पटना में बने, अरे हम लखनऊ से बोलते हैं। अरे झूठ 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 झूठ, इसे वकील बोलता है, वकील बोलता है लायर, लाई मैंने झूठ बोलना, लायर वकील झूठ बोलता है। और ये 2 शब्द में आपको डेरी करा देता है। एक वकील वकालत करने लगा, 2 वकील खड़ा है और जज साहब बैठे हुए हैं, हमारे गुरु जज है। सपोज दैट इधर का वकील कहता है कि मैं सत्य कहता हूँ, उधर कहता है कि मैं सत्य कहता हूँ। सत्य एक ही होता है भैया, सत्य एक होता है। लेकिन दोनों लायर खड़े हैं, MLLB करने वाले लायर दोनों झूठ बोलते हैं। तो एक बोला कि माता पर 2.5 घंटा बहस किया, माता की वात्सल्यता पर, माता के ऊपर जननी जन्मभूमि स्वर्गागति गरीयसी, माता की ममता है, माँ जगत जननी है ना भैया? माता ने मुझे जन्म दिया, उस माता को कोटिशः प्रणाम है मेरा, आप लोग प्रणाम करें। लेकिन वहीं आपकी धर्मपत्नी भी किसी की माँ है ना, आप उसको क्या कहते हैं? ना जाने क्या क्या कहते हैं।
ये माँ शक्तिशाली है, ये दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, आप कह लो। दिन भर में कई रूपों को धारण कर लेती है। ये अपनी लट खोल दे तो काली हो जाएगी, अपना रूप धारण कर लेगी तो पुरुष नहीं टिक सकता है इन लोगों के सामने। और वहीं थोड़ी देर में ममता बोलती है कि बेटा आओ भोजन कर लो, लक्ष्मी हो जाती है, सरस्वती हो जाती है, अर्धांगिनी हो जाती, क्या क्या नहीं हो जाएगी। और तुरंत हथियार उठा ले तो दुर्गा काली भी बन जाती है। तो माँ को तो मैं जिंदगी भर कहता रहूंगा, तो माँ की बात सल्यता और माँ का प्रेम खत्म नहीं होगा, लेकिन ये मोह है, मैं प्रमाणित कर दूंगा आपके साथ। और एक वकील कहा ये माँ के ऊपर, दूसरा वकील कहा कि हाँ भैया हम तो दो शब्द कहने के लिए आए हैं जज साहब के सामने, प्लीज एक्सक्यूज मी। बोला कृपया क्षमा कीजिए। क्या क्षमा करें, पूतना भी तो माता थी। आप ध्यान कीजिए, बड़ी मार्मिक विषय है। पूतना भी तो माता थी और कैकेयी भी माता थी। ये भी तो माता की बात से लेता है। इतनी बड़ी महाकाव्य तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित, इस कथा का अनुपान करने वाला व्यक्ति ही जानता है कि पूतना को माता कहा जाता है भगवान कृष्ण के मुखारविंद से। उन्होंने कहा, उनको क्या देने के लिए, जहर पिलाने के लिए गई थी, वो भी तो एक प्रकार की माता भी है। और कैकेयी क्या की, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास, वो भी तो माता थी। आप लोग तुलनात्मक अध्ययन करें, बड़े मार्मिक विषय में बता रहा हूँ आपको। हमारे भैया ने कहा कि ऐसा मजा आ जाए, मजा तो है ही है, लेकिन सजा भुगतना पड़ेगा तब मजा आएगा। आई इसको जब रजा होगी तो मजा जरूर आएगा। मंचासीन गुरु की कृपा अनंत है। ये गुरु हमारे बैठे हैं, मेरे बड़े भाई बैठे, गुरु सत्ता ही नमः। तो मातृसत्ता अन्य भक्ति के लिए हम आए हैं इस जीवन में, हम भक्ति के लिए आए हैं, हम शक्ति के लिए नहीं है। लेकिन भक्ति को प्राप्त कर लोगे तो शक्ति आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, करने से नहीं आता है, सिस्टम है, गुरु द्वारा प्रेरणा मिलता है। ये टैक्टिस है। जिस प्रकार से बैटरी चार्ज होती है वैसे प्लस और माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, और दोनों को गुरु जो है, दोनों तार को है, इसका सिस्टम कहाँ बटन है, बटन आपको दबाने के लिए प्रक्रिया बताई दी जाती है। आप दबाओ और देखो क्या देखना है। सतनाम का सुमिरन करो, सुमिरन कर ले हे दुखियारी नैया पार नहीं, सुमिरन करो। तो सुमिरन ध्यान भजन ये सत्संग है। सत्संग में क्या कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए कयंग अतुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सुख की परिभाषा यदि करें, मन के अनुकूल अनुभूतियों को सुख कहते हैं और मन के प्रतिकूल अनुभूतियों को दुख कहते हैं। कि मन मुताबिक हमारा काम नहीं हुआ तो दुख, मन मुताबिक काम हो गया तो सुख मिले। लेकिन जो सुख लो सत्संग, सत्य का संग ऐसा करो जाकि आपका परमानंद मिले, परम आनंद मिले, आनंद की अनुभूति हो, दर्शन हो ईश्वर का। ऐश्वरादि ईश्वर, धन मिल जाए तो कहिए कि हमारा ईश्वर मिल गया, लेकिन ये कहिए कि ऐश्वरादीश्वर ईश्वर, ऐश्वरादि जो हमारा ऐश्वर्य है, धन है, वो भी ईश्वर का दिया हुआ है, इसलिए वो भी ईश्वर का मान करके चलते हैं तो आपका काम हो जाता है। फैक्ट बात है दुर्गा भैया। प्रमाणिकता के तौर पर दोनों माताओं का तुलनात्मक अध्ययन करें तो वकील बहस कर रहा है और जज सुन रहा है।
वो नहीं देता है, दृष्टा है, बन करके बैठा है और फीस लेता है वकील, निर्णय देता है जज। कर्मैरेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मं फलफलेते कुर्वते संगोस्ते कर्मणि गीता का श्लोक। कर्म करने में तेरा अधिकार है अर्जुन। अर्जुन कहते हैं मन को और कृष्ण कहते हैं आत्मा को, दोनों में आकर्षण शक्ति, प्रेम है, प्रेम में आकर्षण शक्ति होती है। तो प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, प्रेम ही तत्व है। और जिस प्रेम के अधीन परमात्मा प्रकट होता है उस प्रेम को एकांगी कर दो। ये मायावी प्रेम नहीं है, तो मोह है। माता और पुत्र का प्रेम मोह है। तो आखिर वो सत्य है क्या जो परम सत्ता को मिलाने की क्षमता रखता है? वो एकांगी प्रेम होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए हम आए हैं कर्म करने के लिए, कर्म करें। मां संगोस्ति अकर्मणि, फल की इच्छा न कर। फल की इच्छा करने वाला व्यक्ति कभी भक्त नहीं हो सकता। भक्त वो हो जो कभी भी भक्त न हो। संत और साधु में भी अंतर है। ये सत्संग और प्रवचन हम सुन लेते हैं इस कान से और इस कान से निकाल देते हैं, मगर हृदयंगम नहीं करता। इसलिए यहाँ पर हम लोग बैठे हैं प्राइमरी से लेकर के और पीएचडी करने वाले तक। मैं ये सोचा कि ऐसी चीज मैं बताऊं कि सब लोगों को अच्छा लगे और सब लोग इस चीज को समझ लें। जैसे विज्ञान मानता है, विज्ञान देखता है, विज्ञान परीक्षण करता है तो मानता है। आध्यात्म विज्ञान भी परीक्षण करता है तो मानता है। मेरे यार कहते कि खुदा को क्या आपने देखा है? आवाज जल्दी नहीं आई, लेकिन मैं कहूंगा कि जैसे आपसे बात करता हूं वैसे आप बात करो। बात बनाने की नहीं, कहने की नहीं, करने की है। लेकिन अपने जीवन को सदुपयोग करने के लिए प्रमाण करना पड़े। जैसे बर्फ है, बर्फ पानी से बनता है और फिर पानी बन जाता है, फिर भाप के रूप में परिणत हो जाता है। ये शरीर ऐसा ही है। इसलिए शरीर को रहते हुए आप इसमें साधन कर सकते हैं। इस शरीर को जानकर कि शरीर मिला है कुछ दिन के लिए। बिना पत्रिका में तुलसीदास जी लिखे हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो, साधन धाम विविध दुर्लभ तन, मोहि कृपा करि दिन्हो, साधन धाम विविध दुर्लभ तन, मोहि कृपा करि दिन्हो, कोटि न मुख कही जातन प्रभु के, एक एक उपकारो करि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। हे प्रभु आपने बहुत अनुग्रह, करोड़ों मुख से नहीं कहा जा सकता है आपके उपकार को। साधन धाम विविध दुर्लभ, ये तन विविध जो मिला है, विभिन्न प्रकार का तन हम लोगों का अनेकों जन्म से आने के बाद, कौन सा न जाने कई जन्म भटकते हुए हम आए करके मनुष्य जन्म मिला है। इसको कृतार्थ कर लेना चाहिए। यद्यपि नाथ कछु और न मांगे हो, दीजो परम उदार है भगवान। हम और कुछ मांगत नहीं की, आपकी कृपा चाहिए। क्या? तो कृपा डोर नहीं, विषय बारी मनो मीन भिन्न नहीं,
हो तक बहु पलय कवि सय बारी मन मीन भिन्न नहीं हो तक बहु पलय तात सह विपत्ति अति दारुण जनमत योनि अनेक हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। हे प्रभु विषय बारी मन, विषय को बारी मने नदी से तुलना किया गया और मन को मछली से तुलना की गई है। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं हो तक बहु पले। जैसे मछली को पानी में रहती है ना और पानी से निकालने के बाद छटपटाती रहती है, वैसे मनुष्य के मन को विषय से निकालना जाए तो छटपटाने लगता है। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं हो तक बहु पले कि नहीं हो। 24 घंटा आप सोचते रहते हैं, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर। इसलिए गुरुदेव ने सतनाम दिया, महामंत्र जहि जपत महेशु कासे मुक्ति हेतु उपदेश। महामंत्र का जप। तो अब आगे कड़ी में कहते हैं कि कैसे इसका उपाय। तो कृपा डोर बंसी पदयांकुश परम प्रेम मृग चारो। कृपा डोर बंसी पदयांकुश परम प्रेम मृग चारो। यही बेगिनाथ हरो दुख मेरो कौतुक नाम तिहारो। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो है श्रुति विदित उपाय सकल सुर कही कही करो निहुरो। है श्रुति विदित बहुत उपाय है। श्रुति विदित पुराण शास्त्र उपनिषद रामायण महाभारत गीता सुख सागर प्रेम सागर पढ़ लो। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर कही कही करो निहुरो। तुलसीदास यह जीव मोह रजू जोई बाधे सोई छोरे। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। जे बनल बहुए छुड़ाई के गुरु बंदी छोड़ कहा जाता है। आपने सुना कि हे गुरु बंदी छोड़ मोहे उबारो। हे गुरु है 100 बार निहुर, 100 बार निहुर है। प्रभु प्रार्थना है आपके सिवाय संसार में दूसरा कोई तरनतार नहीं है। आप ही तरनतार हैं, आप ही हमारे भवसागर के नैया को पार करने वाले हैं। इसके बाद दूसरा कोई है। माँ तो जन्म देती है, पिता जन्म देते हैं, मगर गुरु क्या करता है? आपको भवसागर से पार कर देता है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए मैं उस गुरु को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। कृपा डोर बंसी पद, कृपा उनकी है। इसलिए गुरु के कमलवत चरण की वंदना की जाती है। लेकिन गुरु का कमलवत चरण कहाँ है? कोई साधक बता सकता है? इसलिए मैं कहता हूँ कि साधना करो, साधना करो, बार बार साधना। अब मैं साधना करवाऊंगा आपको 1 घंटा लगातार, और संशासन में रहा करें मेरे भाई। यही है गुरु का कमलवत चरण। खुलता है यही से। कोई तृप्ति करता है, कोई तृप्ति करता है, कोई आज्ञा चक्र करता है, कोई दिव्य चक्र करता है। जब ज्ञान होता है तो यहीं से गुरु खोल देता है। महात्मा जी बैठे हुए, लोग परलोक को पार कर चुके हैं। आप देख रहे हैं इनको, भोलेनाथ जी महाराज को। गुरुदेव कहा करते हैं कि दिनेश जी, हमारे गुरु कहा करते थे एक मुट्ठी में, दाहिने मुट्ठी में जीवन है तो बाएं मुट्ठी में मृत्यु है। दोनों का साधना है मेरे पास। प्रमाणिक के तौर पर नाथुन भैया है, कलकत्ता के रहने वाले, हम लोगों से बड़े हैं।
हमसे कहने लगे कि भैया एक बार की बात है, मैं बचपन अवस्था में था तो मेरी माँ की वात्सल्यता होती है। माँ कही कि 5-7 वर्ष के बाद तेरा बच्चा जो है मर जाएगा। और यह जो है बात, अच्छा जो भी हो, 17 साल के बाद, ठीक कर रहे हैं, 17 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। हमारे राजकुमार भैया के बड़े भैया हैं, कलकत्ता रहते हैं और हमारे बाबा के साथ वो रहे हैं शायद। ये गुरु कथामृत है, भूल मत जाना। क्या कि बाबा ज्योतिष पंडित ने कहा है कि 17 साल की अवस्था आएगी तो चल बसेंगे। मैं क्या करूं? अच्छा ये, अच्छा ठीक है कि बाप आप हैं और माँ है। इस बच्चे की लाश कहीं भी हो, यदि मर जाएगा और मैं फकीर हूं तो दफनाना मत, जलाना मत। यदि मैं जिंदा न खड़ा कर दिया तो मेरा नाम फकीर नहीं। या कौन कर सकता है जिसके पास क्षमता है? वो चैलेंज कर सकता है जिसके पास क्षमता है। आज नाथुर भैया जीवित हैं। 29 जनवरी को कार्यक्रम उनके यहाँ होगा, पहले ही आगाह कर दिए हैं। आज गुरु पूर्णिमा बबलू जी के दरवाजे पर मनाया जा रहा है। ये आषाढ़ गुरु पूर्णिमा का हमारे गुरुदेव नहीं आ पाए, संत लोकीनाथ जी महाराज, लेकिन उन्हीं का संदेश मैं माइक द्वारा सुना रहा हूँ। मैं एक माइक हूँ और कुछ नहीं। हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं, उन्हीं की सत्ता में विद्यमान परम सत्ता हमसे जो कहवाना है कहवा रही है। हम ये नहीं कहते कि मरना सत्य है, कि जीना सत्य है, लेकिन निर्वाण सत्य है। जो मरना जानता है वो जीना भी जानता है। भैया सही बात है। और इसमें असमंजस की बात क्यों आ गई? आप बताओ, हम खेती करते हैं, चना का बीज उगाते हैं, डालते हैं जमीन के अंदर, तो पहले सड़ता है ना। तो सड़ने के बाद क्या उसमें जमाव आता है। 6 इंच मोटे पर्दे से धरती को फाड़ करके और कोमल पत्ते आते। ठीक उसी प्रकार के नवोदित कली खिलती है, उसमें फल फूल आते हैं। ठीक उसी प्रकार से न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि न जायते, न जन्मता है, न म्रियते, न मरता है, न जायते मृते वा कदाचन, न कभी वैसा हुआ है, न होगा, न भूतो न भविष्यति। न जायते, न जन्मता है, न मरता है। वाकराचनायम भूत्वा न भविता, न होगा, भविष्यति भूतो न भविष्यति। अजो नित्या, आज भी ये नित्य है। शाश्वतोयम, और पुरातन से ये शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है। मैं नहीं कहा था, गीता भी कहती है और हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, और मैं प्रमाणिक के तौर पर अनुभव किया तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। बिना ये लिखी हुई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको, अनुभवगम्य चीज है। शाश्वतो अयम पुराणों में लिखा है शाश्वत है ये जीव, शाश्वत। न हन्यते, कभी उसका हनन नहीं होता, न उसका विनाश। हन्य माने शरीर, और शरीर का विनाश हो जाए। ये सूक्ष्म शरीर जो है, जिस प्रकार से हमारा शरीर है ऐसे ही वैसे सूक्ष्म शरीर है।
तो साधन करोगे तब पता चलेगा कि है कि नहीं है, असी है। प्रेजेंट टेंस में जीने का प्रयास करें, वर्तमान काल में जियो। 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। 3 अग्नि होती है, दवानल, बड़वानल, जेठरा अग्नि। 3 देव होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 का साता चला जाता है। सत, रज, तम 3 गुण होते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सत, रज, तम, ये तीनों गुणों से थोड़ा सा कठिन आ रहा है विषय, क्योंकि ब्रह्म सत्य है। और यदि ब्रह्म सत्य है, जगत सब ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या कैसे मालूम हो पड़ेगा? कोई बात कही जाए, सुनी जाए तो हृदयंगम की जाए। ये मानव तन मिला है परमात्मा के लिए, गुरु के लिए। गुरुदेव कहा करते कि उसको पाने के है, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। यदि शौक है तब लो लगाता जा, शौक नहीं है तो। कबीर साहब का कलाम है कि हमन है इश्क मस्ताने, हमन का होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताने, हमन का होशियारी क्या। रह जाद जा जग में हमन दुनिया से यारी क्या। न हम न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से। उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। हमन है इश्क इश्क कहते हैं प्रेम को। अभी तो इश्क दूसरा हो जाएगा, यहाँ लोग तो इश्क को दूसरा प्रेम कहते हैं। प्रेम रामचरितमानस में, अभी यहाँ इस कड़ी को मैं विराम दूं। रामचरितमानस एक उदाहरण है। प्रेम तत्व ममयरु तोरा, जानत एक प्रिया मन मोरा। प्रेम तत्व, प्रेम तत्व, प्रेम तत्व, ये प्रेम तत्व है। मम और तोरा, आपके और मेरे बीच की कड़ी है प्रेम। गुरु और शिष्य के बीच की कड़ी है प्रेम। भक्त और भगवान के बीच की कड़ी है प्रेम। प्रेम तत्व मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हे प्रिया, मात्र प्रेम को मेरा मन ही जानता। सो मन रहत तुम्हारे पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। अतने जाने की प्रेम होगा। बिंदु जी ने लिखा है, प्रेम जगत में सार और कुछ का सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं। जगत में सार तत्व क्या है? प्रेम है। दूसरी कड़ी उदाहरण ले लीजिए। कबीर बाबा ने लिखा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी, जितना मैंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। 2.5 अक्षर वही सतनाम प्रेम। 2.5 अक्षर प्रेम। अंग्रेजी में प्रे कहते हैं, मौत भक्त मोड़ने को कहते हैं। प्रेम माने प्रार्थना होता है। अभी प्रार्थना कैसे हाथ जोड़ करके करते हैं? आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप बताइए। सही का उदाहरण आपके सामने है। ये देखिए, सही राह से माना जाता है। सही है, सत्य है, सही है। देखो, है ना सही? शरीर में ही सारा चीज बनावट है। शरीर बीज गणित है, रेखा गणित है, अंग गणित है, विज्ञान है, महाविज्ञान है। जहां से आपका विज्ञान शुरू होता है,
समाप्त होता है, वहां से आध्यात्म विज्ञान शुरू होता है मेरे भाई। विज्ञान भी परीक्षण करता है तो आध्यात्म भी परीक्षण करता है, तब आपको प्रमाणिक के तौर पर बताता है ईश्वर। तो प्रेम ऐसा एक अलौकिक शक्ति है जिसमें आकर्षण शक्ति होती है, और उस आकर्षण शक्ति में इतना खिंचाव होता है। जैसे चुंबक आप लोग देखें, चुंबक मैग्नेट, और चुंबक जो है लोहे को खींचता है, चुंबक लोहे को खींचता है, और स्टील को रखाइए धराइए तो नहीं पकड़ेगा, नहीं। इसलिए चुंबकत्व शक्ति गुरु होता है और शिष्य होता है, दोनों में आकर्षण शक्ति है। और ये आकर्षण शक्ति, खींच शक्ति में प्रबल यदि हो, विक्षोभ होता है। जैसे अभी आप तार देखते हैं, तार, बिजली का तार गया, 3 तार होता है, एक अर्थ होता है, तो प्लस माइनस और बीच वाला अर्थ होता है। वैसे इसमें 3 नाड़ियां भी एकला पिघला सूक्ष्म है, और तीनों का अर्थ है सूक्ष्म है। इसलिए सत रज तम, सतो गुण तमो गुण रजो गुण, तीनों गुणों को जो बांध करके प्रकट होता है परमात्मा, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत सपना है, संसार सपना है। अच्छा नहीं लगता है क्या? हमें लगता है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि गुरु सत्ता आपको बल दे। गुरु सत्ता, आज गुरु पूर्णिमा है, आप उनका रस में आप तक फैले। मैं गुरु से वंदना यही करता हूँ कि बार बार वंदन करो। हे गुरु बंदी छोड़ मोहे उबारो, हे गुरु है 100 बार निहोर। मैं वंदना यही करता हूँ सतबा। देखिए रामायण पढ़िए लेकिन हृदयंगम करिए। तो रामायण कितने हैं जानते हैं? रामायण कितने हैं? रामायण शतकोटि अपारा, अजान ले हु कोई जान निहारा। 100 करोड़ रामायण है, कितना पढ़िएगा। इसलिए मैं तो कहूँगा, मेरे गुरु का कथन है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, कवि बाबा ने कहा। पंडित भयान को 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े, 2.5 अक्षर की पढ़ाई पढ़ लो, सतनाम की पढ़ाई पढ़ लो। सतनाम अभी आप लोग न जाने यहाँ कहा जाता है, हमारे तरफ उत्तर प्रदेश में जब आदमी मरता है, हम लोग अपना प्लान करते हैं, मरते हैं तो कहा जाता है कि राम नाम सत्य। भैया मरते समय राम नाम सत्य है और जिंदे राम नाम सत्य नहीं है, झूठा है।